हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम वाइफ्स राइट एंड रेमेडीज़ ऑन नॉन पेमेंट ऑफ डॉवर की बात करेंगे। इससे पहले कि हम इसको डिस्कस करें, आप अपने साथ नोटबुक रखें ताकि जो भी नोट्स और कॉन्सेप्ट यहाँ हम डिस्कस करें उसको आप राइट डाउन कर सकें। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक मुस्लिम लॉ में नॉन पेमेंट ऑफ डॉवर की बात है तो वहाँ वोमेंस को फॉलोइंग राइट है। Muslim law confers upon a woman, upon a wife oblique widow, the following three rights to compel payment of her dower। तीन राइट हैं। एक तो राइट है रिफ्यूजल टू कोहेबिट। If the marriage has not been consummated, the wife has a right to refuse to cohabit with her husband so long as prompt dower is not paid। In the case of wife who is minor or insane, her guardian has right to refuse to send her to her husband's house till payment of prompt dower। देखो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो प्रॉम्प्ट डावर है वो ऑन डिमांड जो है पेबल होता है। लेकिन मान लीजिए जहाँ पर मैरिज अगर कंज्यूमेटेड नहीं हुई है तो वाइफ जो है प्रॉम्प्ट डावर के पे नहीं करने पर वो हस्बैंड्स के साथ कोहेबिट करने से मना कर सकती है। ठीक है। इसके अलावा अगर वो वाइफ माइनर है या इंसेन है तो उसके जो गार्जियन हैं उनको राइट है टू रिफ्यूज़ टू सेंड हर टू हर हस्बैंड्स हाउस टिल पेमेंट ऑफ प्रॉम्प्ट डावर। देखो, जहाँ पर अगर वो वाइफ माइनर है या इंसेन है तो वहाँ उसके गार्जियन जो है उसके हस्बैंड के घर जाने से उसको मना कर सकते हैं जब तक कि प्रॉम्प्ट डावर की पेमेंट ना हो जाए। ड्यूरिंग हर सच स्टे in her guardian's house, the husband is bound to maintain her। देखो, अगर वो गार्जियन के हाउस में रहती है वाइफ, और क्योंकि उसका अगर मान लीजिए प्रॉम्प्ट डावर पेमेंट नहीं हुआ है तो हस्बैंड की ड्यूटी है कि वो अपनी वाइफ को मेंटेन करे। ठीक है। The absolute right of wife to insist on the payment of prompt dower before giving access her is lost after consummation of the marriage। देखो, जो ये एब्सोल्यूट राइट है वाइफ का कि वो प्रॉम्प्ट डावर को पेमेंट को इंसिस्ट करते करे, वो राइट लॉस्ट हो जाता है यदि उन दोनों के बीच में जो मैरिज है वो कंजुमेटेड हो जाती है। ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो जहाँ तक दूसरे राइट की है तो राइट टू डावर एज ए डेट। द डावर रैंक एज ए डेट एंड विडो इज इंटाइटल अलॉन्ग विद अदर क्रेडिटर टू हैव इट सेटिस्फाई ऑन द डेथ ऑफ हस्बैंड्स आउट ऑफ हिज स्टेट। If the husband is alive, the wife can recover the dower debt by instituting a suit against him. After the death of husband, dower debt remaining unpaid, the widow can enforce his claim for the dower debt by filing a suit against his heir। देखो फ्रेंड्स, इसमें जो डावर है वो डावर एक तरह का डेट है एंड जो विडो होती है वो इंटाइटल है along with other creditors to have satisfy on the death of husband out of his state। देखो, डावर एक डेट है और विडो हस्बैंड की जो भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी से जो अदर क्रेडिटर्स की भांति वो भी अपने डेट को हस्बैंड की प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकती है। ठीक है। यदि हस्बैंड अगर जिंदा है, द वाइफ कैन रिकवर द डावर डेट बाय इंस्टीट्यूटिंग ए सूट अगेंस्ट हिम। अगर हस्बैंड जिंदा है तो वाइफ जो है उसके अगेंस्ट सूट ला सकती है और अपने डावर को रिकवर्स कर सकती है।
After the death of her husband, the widow can enforce her claim for the dower debt by filing a suit against his heir. अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए तो विडो डावर डेट के लिए उसके जो भी हेयर्स है उनके अगेंस्ट सूट ला सकती है. The heirs of deceased husband, however, not personally liable for the dower debt. They are liable to extent which and which portion in which they have inherit the property of deceased husband. If the widow is in possession of her husband's property under a claim of her dower, the other heirs of husband are severally entitled to recover their respective share upon the payment of quota of dower debt proportionate to those shares. देखो, जो डिसीज के हेयर्स होंगे वो पर्सनली लाइबल नहीं होंगे डावर डेट के लिए, पहली बात. ठीक है, वो उतने ही शेयर तक लाइबल होंगे जितने प्रपोर्शन उन्होंने डिसीज हस्बैंड से कोई प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया है. If the widow is in possession of her husband's property under a claim of his dower, the other heirs of her husbands are severely entitled to recover their respective shares upon the payment of quota of debt proportionate to the share debt to this respective share upon payment of quota of the dower debt proportionate to those shares. देखो, इसको हम सिंप्लीफाई कर दें कि जो भी हेयर्स होंगे वो पर्सनली लाइबल नहीं होंगे, जिससे प्रपोर्शन में उन्होंने जो डिसीज हस्बैंड है विडो का, उसके प्रॉपर्टी को स्टेट को जो लिया है उसी प्रपोर्शन में वो जो डावर डेट के पेमेंट के लिए लाइबल होंगे. ठीक है, इसमें एक केस लो है सैयद सबीर हुसैन वर्सेस फरजानंद हुसैन. ए शिया मुस्लिम स्टूड श्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डावर बाय हिज माइनर सन. आफ्टर हिज डेथ हिज स्टेट वाज हेल्ड लाइबल for the payment of his son's meher, and each heir was made responsible for the portion of wife's claim in portion to his share in the state of decease. देखो, एक कोई शिया मुस्लिम था, उसने अपने सन के मेहर की श्योरिटी दी थी और उसके सन की जो उसकी डेथ के बाद जो भी उसकी स्टेट थी उस व्यक्ति की, उसको स्टेट जो है रेस्पॉन्सिबल हुई उसकी प्रॉपर्टी से उसके सन का मेहर को रिकवर किया गया, और जो भी उसके हेयर थे वो सभी जो है वाइफ के जो क्लेम था उस स्टेट में, वाइफ का जो क्लेम था डावर डेट के लिए, उसी प्रपोर्शन में उनके शेयर को से वाइफ के जो डावर को रिकवर किया गया. उसके जो डिसीज उसके सन के मेहर, उसके सन की जो वाइफ थी उसका जो मेहर था, उसके मेहर से जो उसके फादर इन लॉ की जो स्टेट थी उससे उसको रिकवर किया गया, और जो भी उसके हेयर थे उनको उसी जो है प्रपोर्शन में उनके शेयर से वो डावर को रिकवर किया गया. ये कहना चाहता है. ठीक है, तो फ्रेंड्स अब तीसरे राइट को डिस्कस करेंगे हम. टू राइट टू रिटेन पोजीशन इन लिeu ऑफ अनपेड डावर. देखो, डावर रैंक एज डेड एंड द वाइफ इज इंटाइटल्ड अलोंग विद अदर क्रेडिटर टू हैव इट सेटिस्फाई ऑन द डेथ of the husband out of his state. Her right, however, is not greater than of any unsecured creditor, except that if she lawfully obtain the possession of whole part of his estate to satisfy his claim with the rent and issuing
issues accruing, therefore she is entitled to retain possession until it is satisfied. If the widow has lawfully and without force or fraud obtained in lieu of her dower actual possession of property of deceased husband, she is entitled to retain that possession as against her heirs and as against other creditor until her dower is paid. The right of retention does not give her any title to the property therefore. देखो फ्रेंड्स, अगर हम राइट टू रिटेंशन की बात करें तो राइट टू रिटेंशंस का जो राइट है उसमें ये तो हम जानते हैं कि जो डावर है वो एक तरह का डेट है, लेकिन अगर वाइफ ने के पास अगर उस प्रॉपर्टी का पोजीशन नहीं है तो उसकी पोजीशन एक जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं उसके बराबर होगी। लेकिन जहाँ वाइफ का अगर प्रॉपर्टी का पोजीशन लॉफुली अगर ऑब्टेन कर लेती है होल और इन पार्ट में, हिज स्टेट ही सेटिस्फाई हर क्लेम with rents and issues accruing, therefore she is entitled to retain possession until it is satisfied। ठीक है, तो ये कहता है कि जब तक वो सेटिस्फाई ना हो जाए वो उसका डाउ डेट, तब तक उस पोजीशन को रिटेन कर सकती है। ठीक है, और उससे जो भी रेंटल इनकम है, जो भी चीज़ें उससे बेनिफिट्स अराइज हो उसको ले सकती है। If the widow has lawfully and without force or fraud obtained in lieu of a dower actual possession of property of deceased husband, she is entitled to retain that possession as against her heirs and as against other creditors until her dower property is paid. The right of retention does not give any title on the property। देखो, जो right of retention है, राइट ऑफ रिटेंशन को फ्रेंड्स वो अगर लॉफुली विदाउट फोर्स और फ्रॉड जो है वो अगर ऑब्टेन करती है पोजीशन को, तो वहाँ पर वो उस पोजीशन को रिटेन कर सकती है अगेंस्ट जो भी उनके हेयर होंगे ना, या जो भी उसके क्रेडिटर होंगे उनके अगेंस्ट। ठीक है, ये कहना चाहता है। लेकिन उससे कोई भी उस राइट ऑफ रिटेंशन से टाइटल क्रिएट नहीं होगा, ये कहना चाहता है। टाइटल उससे कोई भी क्रिएट नहीं होगा, टाइटल नॉट क्रिएटेड, तो टाइटल क्रिएट नहीं होगा। और सी कैन नॉट एलिनेट द प्रॉपर्टी। द राइट टू रिटेन possession of husband still till payment of dower also arise after divorce। in no case it arises during continuance of marriage। देखो, जो भी राइट ऑफ रिटेंशन है उससे कोई टाइटल क्रिएट नहीं होता, हमने पीछे डिस्कस किया। और ये जो क्योंकि टाइटल नहीं होगा तो वो एलिनेट नहीं कर सकती। और राइट ऑफ जो भी रिटेंशन है हस्बैंड का, वो डाइवोर्स के बाद जो है जब तक वो पेमेंट नहीं हो जाए उसके प्रॉम्प्ट डावर की, तब तक वो जो है राइट ऑफ रिटेंशन उस प्रॉपर्टी का कर सकती है। और ये जो अराइज होता है ये उसका डाइवोर्स होने के बाद होता है। लेकिन किसी भी केस में अगर मैरिज सब्सिस्ट करती है पार्टी के बीच में, तो किसी भी केस में वो राइट ऑफ रिटेंशन नहीं होता, पहली बात। ठीक है, द विडोज राइट टू रिटेंशन of her husband's estate in lieu of her dower is for special purpose है। It is by way of compulsion to obtain speedy payments of dower which is unsecured debt which she is not possession or lost possession, she cannot claims obtain it because her right to retain is not in nature of charge on the property like mortgage but a personal right against the heirs and creditor of her deceased हस्बैंड्स है। देखो फ्रेंड्स, इसमें जो विडो का राइट है रिटेंशन का उस प्रॉपर्टी को या उस स्टेट को रिटेन करने का उस डावर के बदले में, वो स्पेशल पर्पज है। एक तो एक तरह का ये कंपल्सन करती है
हस्बैंड को, ताकि वो जो डावर की पेमेंट को स्पीडली कर सके, जो भी क्योंकि वो तो डावर तो अनसिक्योर्ड डेट है। दूसरा ये कहता है कि वो अगर पोजेशन में नहीं है और उसने पोजेशन लॉस्ट कर दिया है, तो वो फिर पोजेशन को ऑब्टेन नहीं कर सकती है, क्योंकि ये जो राइट है ना, जो विडो का ये राइट है रिटेंशन का, ये कोई चार्ज नहीं है प्रॉपर्टी पर, ना जैसे कि मॉर्गेज में होता है। ये एक तरह का पर्सनल राइट है, पहली बार, ठीक है। और ये क्रेडिटर्स और उसके डिसीज हस्बैंड्स के हेयर्स के साथ होता है। तो इसमें फॉलोइंग जो फीचर्स है राइट ऑफ रिटेंशन के, वो देखिए। एक तो नो राइट ऑफ रिटेंशन ड्यूरिंग कंटिन्यूएशंस ऑफ मैरिज। अगर मैरिज सब्सिस्ट करती है, कंटिन्यू करती है, तो कोई राइट ऑफ रिटेंशन नहीं है। द राइट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर डेथ ऑफ हर हस्बैंड्स इफ मैरिज इज डिसॉल्व्ड by divorce immediately on such divorce but not before। देखो, एक तो राइट ऑफ रिटेंशन का जो है, ये एक मैरिज अगर कंटिन्यूशन करती है उस समय राइज ही नहीं होता। ये राइट ऑफ रिटेंशन एग्जिस्टेंस में ही तभी आता है, या तो हस्बैंड की डेथ हो गई हो, या जो है मैरिज डाइवोर्स से डिसॉल्व हो गई हो, ठीक है। और उससे पहले ये राइट ऑफ रिटेंशन नहीं आता, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो राइट ऑफ रिटेंशन के कुछ फीचर्स और हैं, जो इंग्रेडिएंट्स है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी पहले ही काफ़ी लंबा हो गया है। तो फ्रेंड्स, आई होप दैट यू आर एंजॉइंग माई लेक्चर्स ऑन द मुस्लिम सीरीज। इफ़ यू आर एंजॉइंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स and press the bell icon so that you will get the notification to time. If you have any query or suggestion, please put your query or suggestion in the comment section, so that I will try my best to give the answer. Thank you.